नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान में। आज रीजनिंग में वर्गीकरण का नेक्स्ट भाग शुरू हुआ है, जिसको हमने फोटो के जरिए से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिनको हम बारी बारी से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में हमने बताया था कि वर्गीकरण में 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें 3 में समानता पाई जाती है और एक उनसे उस विकल्प से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उनको हमें उस वाले विकल्प को चयन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमरा, घर। क्या समानता है इसमें कि कमरा जो होता है वो घर का एक भाग होता है। ठीक है, कागज, पुस्तक, पुस्तक में भी कागज होता है, अर्थात कागज जो है पुस्तक का एक भाग है। इंजन, गाड़ी, इंजन जो है वो गाड़ी का भी एक भाग है। भोजन, भूख, क्या भोजन भी भूख का एक भाग है? नहीं, भोजन से भूख मिट जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन इसका सही हुआ। ठीक है, तीनों में समानता है, वो एक दूसरे के भाग हैं। और चौथा क्या है? ये एक क्रिया है कि भोजन से क्या भूख मिट जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कलम किसके अंतर्गत आती है? लेखन सामग्री के। पृथ्वी क्या चंद्रमा के अंतर्गत आएगा? थोड़ा अलग है ये। तीसरा, सूर्य एक तारा है, सही है। जिसे कलम एक लेखन सामग्री है, सही है। सूर्य एक तारा है, ये भी सही है। चित्रकार एक कलाकार होता है, वो भी सही है। तो इसमें क्या पृथ्वी एक चंद्रमा है? गलत। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हम देंगे बी ऑप्शन। ठीक है, तीसरा, छेद ड्रिलर। तो जो ड्रिलर एक यंत्र होता है, उसे छेद करने का काम आता है। ठीक है, फोटो फ्रेम, फोटो तो फ्रेम में लगता है ना। तीसरा है काट, चाकू, चाकू से काटा जाता है, किसी भी वस्तु को काट सकते जैसे। नेक्स्ट है पेंट ब्रश, तो ब्रश से क्या होता है? पेंट होता है। देख लीजिए, ड्रिलर से छेद होता है, चाकू से काटा जाता है, ब्रश से पेंट होता है, तो फ्रेम से क्या फोटो होगा? गलत, क्योंकि फोटो फ्रेम में जड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद, सूरज, ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। आम क्या है? फल, आम एक फल है। चाची एक नारी है, सही है। भेड़िया एक मांसाहारी है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? पहला सही हुआ। क्या चांद एक सूरज है? नहीं कह सकते ना, अलग अलग है दोनों, इसलिए ये अलग है। फर्श, दरवाजा, आम, फल। ठीक है, फर्श, दरवाजा दोनों अलग अलग हैं। नदी, नाव दोनों अलग अलग हैं। कलम, पेंसिल दोनों अलग अलग हैं। और आम एक फल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी, मेज, दोनों अलग अलग हैं। पुस्तक, पिस्तौल, बंदूक, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन क्या है ये? एक छोटा है, एक बड़ा है। ठीक है, कुर्सी छोटी हो गई, मेज बड़ा, पिस्तौल छोटी, बंदूक बड़ा। कटार, तलवार, ये भी एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, खिड़की, घर, खिड़की जो है वो घर के अंतर्गत आती है। तो ठीक है, इसमें ये आंसर इसमें अलग होता है, क्योंकि उन तीनों में क्या समानता देखने को मिली? एक छोटा है, एक बड़ा है, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन खिड़की जो है वो घर के अंतर्गत आता है, छोटा बड़ा भले से ही हो उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिपाही, फौज। सिपाही क्या होता है? फौज के अंतर्गत आता है। नाविक क्या होता है? जल सेना के अंतर्गत आता है। ठीक है, संपादकीय क्या है? अखबार के अंतर्गत आता है। और नर्स क्या है? डॉक्टर के अंतर्गत आता है। गलत, क्योंकि नर्स और डॉक्टर जो हैं दोनों अलग अलग हैं अपने आप में। ठीक है, इसका आंसर ये होता है। चलिए करते हैं 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन, सिपाही, फौज। सिपाही फौज के अंतर्गत आता है। नर्स डॉक्टर के अंतर्गत आता है? नहीं, तो इसमें यही आंसर हो सकता है, इन दोनों में से ये आंसर हो सकता है ना। तीसरा, नाविक जल सेना के अंतर्गत होता है। संपादकीय अखबार के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तो नर्स डॉक्टर के अंतर्गत नहीं आती। नर्स जो है हॉस्पिटल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुर्सी, फर्नीचर। कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है। बिल्ली स्तनधारी के अंतर्गत आती है। सड़क, मकान, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि अमरूद भी एक फल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, सिर, शरीर। सिर क्या है? शरीर का एक हिस्सा है। कुत्ता, बिल्ली, दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। ठीक है, लाल, नीला, दोनों कलर अलग अलग हैं। चीता, भेड़िया, ये भी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सिर जो है वो शरीर का एक अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य, पृथ्वी, मछली, जल।
तो ये रहने से संबंधित है, दोनों रहने से संबंधित है, ठीक है। मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मछली जल में रहती है, पक्षी आकाश में रहते हैं, रेलगाड़ी स्टेशन पर रहती है। तो कौन सा आंसर आप दोगे इसको? इसका आंसर अच्छा सही सा जो दिया जाएगा पक्षी आकाश, क्योंकि पक्षी आकाश में रहते नहीं है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। पक्षी का जो संबंध है पंख से है, मतलब पक्षी के पंख होते हैं और अनिवार्य होते हैं, ठीक है। भवन में ईंट होती है, हाँ ये भी अनिवार्य है। कार में पेट्रोल अनिवार्य है, नहीं डीजल से भी काम चल सकता है, इलेक्ट्रिशियन ये भी काम चल सकता है, ठीक है। पुष्प के पंखुड़ी जरूर होती है, तो इस कार में पेट्रोल होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें डीजल भी हो सकता है और अन्य जो उसके ऊर्जा स्रोत है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वो भी हो सकता है, बिजली, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है लंबा ऊंचा, आपस में दोनों क्या है? समानार्थी है, दोनों समान सा अर्थ देते हैं। क्रूर दयालु, ये दोनों विपरीत अर्थ दे रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं अपने आप में, ठीक है। कठिन मुलायम, ये भी इसका अपोजिट है, विपरीत अर्थ दे रहा है। हल्का भारी, ये भी इसका विपरीत है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीसी विधान भवन रक्षक में, ठीक है, जो वन विभाग की अभी जॉब निकली थी 2018 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पहला, क्योंकि ये दोनों आपस में समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन, भाई बहन, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। माता पिता एक दूसरे के विपरीत है, सही है। चाचा चाची ये भी, और पति पत्नी ये भी। लेकिन फिर इसमें आंसर क्या दिया जाएगा? देख लीजिए इसमें आंसर क्या दिया जाएगा। माता पिता वे आपस में क्या होते हैं? पति पत्नी होते हैं। चाचा चाची वे भी आपस में पति पत्नी होते हैं। पति पत्नी खुद पति पत्नी हुए, तो ठीक है। भाई बहन जो हैं ये इनका रिश्ता इनसे अलग है, ठीक है। ये क्योंकि तीन जो है ना आपस में पति पत्नी का रिश्ता फॉलो करते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर है जल धारा। जल की क्या होती है? एक धारा होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ऑस्ट्रेलिया एक देश है। पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, तो हम पहले ऑप्शन को भी एक करके पढ़ेंगे। जल एक धारा है, ये नहीं कह सकते। जल की धारा होती है लेकिन जल एक धारा नहीं होता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 17वां। इसमें 4 मैथ के नंबर लिखे गए हैं। ये सभी जो प्रश्न दिए गए हैं ये सभी मैथ के अकॉर्डिंग अंक मतलब अंकों पर आधारित वर्गीकरण है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इनमें विषम है, कौन सा इसमें डिफरेंट है। पहला देखिए 987 लिखा है, अगर उनके अंकों का अध्ययन करें तो उसमें लिखा है 9 8 7 मतलब घटता क्रम। आगे लिखा है 3 4 5, इसमें लिखा है बढ़ता क्रम। आगे लिखा है 7 6 3, इसमें भी घटता क्रम है। तो किस किस में? 2 में घटता क्रम है, पहले में, तीसरे में और चौथे में भी घटता क्रम है। तो आंसर क्या दोगे आप? बी ऑप्शन दोगे। 345 में बढ़ते क्रम में अंक लिखे गए हैं। नेक्स्ट 11 लिखा है, 8 लिखा है, 14 लिखा है, 66 लिखा है। ये तीनों क्या है? अपने आप में सम संख्या है और भाज्य संख्या है, किसी ना किसी से कट जाती हैं, परंतु 11 क्या है? अभाज्य है और विषम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 85 35 25। देखो चारों संख्या क्या है? विषम है। चारों संख्या क्या? 5 से डिवाइडेड है, तो आंसर नहीं दे सकते। तो फिर वर्ग या घन में चेक कर ले। 65 85 35 25 इसमें अलग है क्योंकि वो वर्ग संख्या है, बाकी जो है वर्ग संख्या कोई सी भी नहीं है। अगला प्रश्न है 12 32 40 89। यहां पर तीनों क्या है? सम संख्या है आपस में और ये विषम है, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, ये तीनों भाज्य हैं और ये अभाज्य भी है 89, ठीक है। अगला प्रश्न है 63 81 121 225। ये 15 का वर्ग, ये 11 का वर्ग, ये 9 का वर्ग और 63 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए 63 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का ए 234 678 972 456। तो सेम जैसे ये क्वेश्चन किया है 17, इसी तरीके से ये हो जाएगा, क्योंकि 234 में अंक जो है बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। 678 में भी ऐसा हुआ है, 456 में भी ऐसा हुआ है, परंतु 972 में नहीं हुआ, उसमें घटता हुआ क्रम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, इस पहला ऑप्शन है 21, सेकंड है 55 और 63 और 49। इसमें कौन सा आंसर दोगे? 3 से कटने वाले की बात करते हैं, क्योंकि 2 से तो कोई सी संख्या नहीं कट रही। 3 से 21 कट जाती है और 63 कट जाएगी, 55 और 49 नहीं कटेंगे, तो 3 से कटने का नियम इसमें नहीं लगा। अब बात करते हैं
अभाज्य संख्याओं पर। सारी की सारी संख्याएं भाज्य हैं, किसी न किसी से कट जाती हैं। तो फिर आप वर्गमूल घनमूल में आंसर चेक कर सकते हो। 49 क्या है, वर्ग संख्या है, बाकी जो है कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है 24वां। इसमें लिखा है 30, 18, 24, 26। आप क्या आंसर देना पसंद करोगे इसका बताइए। 30, 18, 24, 26। 2 से तो सभी कट रही हैं। अब 3 से काट के देख लीजिए। 30 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 26 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 26 इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, 140, 112, 97। तो आप इसका आंसर क्या दोगे। 2 तो इसमें विषम संख्या है, 2 सम संख्या है। ठीक है, तो सम विषम पे तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं कटने के जो विभाजित होने नियम पर। ठीक है, 49 7 से कट जाती है, 114, 140 7 से कट जाती है, 112 7 से कट जाती है, और 97 7 से नहीं कटती। ठीक है, या इसको अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, बाकी सब भाज्य हैं। नेक्स्ट 809, 648, 366, 497। इसको आंसर कैसे फाइंड करेंगे इसका। क्या ये बढ़ते घटते क्रम में है क्या। 809 नहीं, ये तो बढ़ता घटता कुछ भी नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो 809, 648, 648 का जो लास्ट का डिजिट क्या है 8। ठीक है, और 8 का क्या है, इससे पहले जो लिखा गया है इसका वर्ग लिखा गया है। 9 का क्या होता है 81, इसमें तो नहीं है ऐसा। 6 का वर्ग क्या 36, ये भी लिखा हुआ, दोनों में समानता हो गई। और 7 का वर्ग क्या होता है 49। ठीक है, तो इसका आंसर हम देंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। 111, 242, 551, 383। इसका आंसर क्या दोगे। 111, 242, 551, 383। क्या ये 3 से कटती हैं। 3 से पहली तो कट जाएगी, परंतु दूसरी नहीं कटेगी, फिर तीसरी भी नहीं कटेगी, चौथी भी नहीं कटेगी। अगर 3 से कटने का नियम लगता है तो पहला ऑप्शन इसका सही होता है, क्योंकि 3 से कट रही है। ठीक है, और 3 से कटने का नियम भी है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से कट जाए। तो इसके अंकों का योग 3 है और 3 से विभाजित होता है। इसका अंकों का योग क्या है 2 4 6 2 8। 8 3 से नहीं कटता तो ये नहीं कटेगी। 5 5 10 11 ये भी नहीं कटेगी, और 8 3 11 और 3 14, 14 भी 3 से नहीं कटेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 111 होगा। परंतु ऐसे क्वेश्चन में क्या कभी कभी विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें 7 से नियम और लग रहा है। 7 से कटने के आधार पर 7 से ये तो नहीं कट पा रही, 7 या 21 ये भी नहीं कट पा रही, 7 7 49 और 2 21, 7 या 21 ये कट रही है, 7 5 7 से ये नहीं कट रही। या तो उसमें 3 का नियम लगेगा, अगर 3 का नियम लगेगा तो 111 इसका आंसर होता है। ठीक है, और 7 से नियम लगता है तो 551 होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी विवाद देखने को मिलता है। हमने तो इसका आंसर 111 दे दिया, लेकिन आयोग क्या काम करता है कि 7 का नियम इसमें लगा के दिखा देता है कि 551 इसका सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में या तो ऑब्जेक्शन दिया जाता है, जिससे आयोग उसको जैसे भी अपना विवरण देता है, सामने देता है कि हमने इस नियम को फॉलो किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 36, 64, 48, 81। तो इसमें 3 जो हैं संख्या वो वर्ग हैं। 36 6 का है, 64 8 का है, 81 9 का है, और 48 किसी का नहीं है। तो 48 इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट है 8, 27, 49, 216। ये 216 है। ठीक है, 216। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 का घन। ये 3 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। 49 एक वर्ग संख्या में आता है, घन संख्या में नहीं आता। नेक्स्ट 61, 51, 97 और 89। ठीक है, तो 61 जो है विषम तो चारों ही हैं ये। ठीक है, अब कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी अभाज्य है ये चेक करते हैं। तो 61 अभाज्य है, 97 अभाज्य है और 89 अभाज्य है। तो 51 इसमें भाज्य संख्या है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है 115, 145, 95 और 155 और 5 विकल्प है 75।
तो ये सभी संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, सभी संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। अगर इसको हम 115 को 5 से डिवाइड करें, ठीक है, तो इसके टुकड़े या इसका गुणनखंड करते हैं हम मतलब 115 के हमें टुकड़े किए, 5 दूनी 10, 5 या 15, 23 आता है। 5 दूनी 10, 5 या 15, ठीक है। अब यहाँ 23 हो गई अभाज्य, तो इसके टुकड़े क्या हुआ, 5 गुना 23, ठीक है। 145 का क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 ना 45, इसके गुणनखंड क्या आता है, 5 गुणा 29। 95 का क्या आएगा, 19 पंजे 95, 5 गुणा 19। अब 155 का भी करेंगे हम, तो 5 गुणा 31, ठीक है। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि 4 डिजिट जो ऐसी हैं कि 5 से डिवाइड करने के बाद दूसरा जो उसका गुणनखंड जो आ रहा है दूसरा, तो वो क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है, ठीक है। अब 75 को जब तोड़ेंगे तो 5 गुणा 15 आएगा, और इसके भी हम टुकड़े कर सकते हैं, 5 गुणा 3, इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। या तो हम इसकी इस वजह से आंसर देंगे, देखो तब भी दो यही आंसर बन के आ रहा है। इसमें 75 क्यों आ रहा है, इनके सबके क्या है, दो दो फैक्टर निकल के आ रहा है, दो दो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। इसके क्या है, इसके 3 गुणनखंड है अपने आप में, ठीक है। या एक गुणनखंड कैसा है, 5 है सभी में, दूसरा क्या है, इन चारों में तो अभाज्य है, लेकिन इसमें क्या है, भाज्य आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है, 75 होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 30, 24, 40, 35, 15 कौन सा सही है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम पहचान लोगे इसको, क्योंकि इसमें क्या 24 संख्या ऐसी है जो 5 से डिवाइडेड नहीं है, बाकी सभी संख्या 5 से डिवाइड है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन, 70 और 80 गैप कितना है, 10 का। आगे गैप में तो उसका आंसर नहीं दिया जा रहा, तो देखो पहली संख्या किससे कट रही है, 7 से कट रही है, ठीक है, 7 से। दूसरी क्या 8 से कट रही है, एक 7 से कट रही है, एक 8 से कट रही है। यहां पर 7 से नहीं कट रही, ये भी 8 से नहीं कट रही। आगे चेक करें, 28 जो है 7 से कट जाती है, और 32 जो है वो भी 8 से कट जाती है। आगे और 3 का गुणन निकल के आ रहा है, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, ठीक है। यहां पर 7 धाई 70 और 8 धाई 80, 7 और 8 काट रही है और उसी नंबर पे काट रही है, ठीक है। 7 या 21 और 8 या 24, लेकिन ये संख्या किसी से इनमें से नहीं कट रही 7, 8 से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 27 और 32, आगे लिखा है 31 और 36, कितना गैप है, कितना वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है इसमें, +5, इसमें भी +5 की वृद्धि हुई है, इसमें भी +5 की वृद्धि हुई है, इसमें 4 की वृद्धि हुई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 23, 27 में 4 की वृद्धि हुई है केवल। आगे 24, 44, 24, 44 दोनों सम संख्याएं हैं। 36, 63, इसमें क्या देखो, 36 को उल्टा करके लिख दिया गया 63, 28 को उल्टा करके लिख दिया 82, 99 को उल्टा करके लिख दिया 99, तो ये है नहीं है, 24 का 44 नहीं होगा, 24 का 42 होना चाहिए था, ठीक है। अगला प्रश्न है 70, 80, 54, 62, 28, 32, 21, 24, इसमें क्या रूल लगा है वो चेक करें। एक 7 से एक 8 से कट रही है, दूसरा है 54, 62, ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आ गया, तो इसको इग्नोर करें, ठीक है, इसका यही आंसर होगा 54, 62। आगे 50वां क्वेश्चन है, 3, 2, 4 मतलब 324 से किसी तरीके से 100 बनाया गया है, तो 100 को क्या लिखेंगे हम, 100 किसका अंडर रूट होता है, 100 होता है 10 का। अब इन तीनों संख्याओं जोड़ें, 4, 2, 6 और 3, 9, परंतु यहाँ क्या 9 बनना है, इनका योग 9 बनना है, और ये 10 का वर्ग है, तो 9:10 बन गया। अब यहाँ लिखेंगे 1, 6, 9, ये किसका होता है, 13 का, 8, 3, 11, 1, 12, ठीक है, तो यहाँ बन गया 12:13। मतलब यहाँ एक संख्या है, उससे आगे उसका वर्गमूल जब करते हैं तो उससे अगली संख्या निकल के आ रही है, ठीक है। तो 49, 7, 3, 2, 5 और 1, 6, ये भी सही है, 6, 7 आ गया। यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, 9 और 2, 11 और 1, 12 आ रहा है, ये 12 = 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, डी आंसर इसका सही होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न है 10 के आगे लिखा है 100, मतलब 10 का स्क्वायर है 100, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 13 क्या होता है 169 होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 171 लिखा है, ठीक है। ये गलत है इसमें, तो ये इसका आंसर होगा। आगे 5 से 7 बनाया है 2 की वृद्धि, 29 से 31 बनाया 2 की वृद्धि, 47 से 49 2 की वृद्धि की गई है, तो फिर गलती कहाँ पर है। 11 से 13 ये भी 2 की वृद्धि है, तो इसमें हम चेक करेंगे दोनों विषम संख्या, 29 31 दोनों विषम संख्या, सब विषम संख्या है, ये भी सही है। तो इसमें सभी अभाज्य संख्या है केवल 49 को छोड़कर, ठीक है। तो 49 वाला इसमें सही हो जाता है, क्योंकि ये दो क्रमागत लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं के जोड़े लिखे गए हैं। सी में ऐसा नहीं हुआ, एक अभाज्य है अपने आप में और उस दूसरी क्या है भाज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है 61 12, यदि इन दोनों का अंतर करें तो कितना होगा। 61 12, 11 से 2 गए 9, 5 में से गया 4, 49 इसका अंतर हुआ। 34 और 30 का अंतर क्या हुआ 4 हुआ। 44 और 31 का अंतर क्या हुआ 3 हुआ। 25 और 21 का अंतर क्या हुआ 4 हुआ। देख लीजिए चारों के अंतर, एक का 49 अंतर है, एक का 4 अंतर है, एक का 3 अंतर है और एक का 4 अंतर है। तो 4 क्या होता है अपने आप में एक वर्ग संख्या होती है, तो दोनों वर्ग संख्या अंतर जो आया है वो किसी का वर्ग होती है। 49 भी अपने आप में एक वर्ग होती है, ठीक है। तो जो 3 संख्या जो अंतर आया है वो ही इसका सही आंसर देता है, क्योंकि 3 जो है किसी का वर्ग नहीं है, जो अंतर करके आ रहा है वो एक अपने आप में वर्ग संख्या निकल के आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के लिखे आगे लिखा है 125, तो ये क्या होता है 5 का घन होता है, ठीक है। 4 के आगे क्या होना चाहिए था 64 होना चाहिए था। 3 के आगे 27 लिखा हुआ है सही, 2 के आगे 8 लिखा हुआ है, तो 4 के आगे 64 होना चाहिए था, ठीक है। आगे लिखा है 9 72, कितनी बार डिवाइड कर रहा है 9 72 को 8 बार डिवाइड कर रहा है। 8 7 56, मतलब ये संख्या जो आपस में इसको डिवाइड कर रही है, ये भी कर रही है और ये भी कर रही है। 11 से 115 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है 90 को डिवाइड कर देता है। अगला क्वेश्चन है 8 11 3 का डिफरेंट, 1 4 3 का डिफरेंट, 7 10 3 का डिफरेंट और 3 और 5 2 का डिफरेंट। नेक्स्ट प्रश्न 8 15 25 37 वर्ग संख्या है दोनों, 49 64 दोनों वर्ग संख्या है, 81 100 दोनों वर्ग संख्या है, ये दोनों कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5 21 कितना अंतर हुआ 16 का। 29 और 45 कितना अंतर हुआ 16 का। 48 68 इसमें अंतर हुआ 20 का। 81 और 87 इसमें अंतर हुआ 16 का, ठीक है। तो 48 68 में 20 का डिफरेंट है, बाकी सब में 16 का डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 49 दोनों 7 से कट जाती हैं। 14 42 दोनों 7 से कट जाती हैं। 35 63 दोनों 7 से कट जाती हैं। 56 65 56 तो कट जाएगी, लेकिन 65 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है 36 63 36 को उल्टा करके लिखा गया है 63 और 47 को उल्टा करके लिखा गया 73। 58 को 85 लिखा गया है। 59 69 को 96 लिखा गया है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत होगा। अच्छा बी ऑप्शन है इसका, क्योंकि 47 को क्या लिखना चाहिए था 74 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ 73 लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप उम्मीद है मुझे कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलिए करते हैं 61वां क्वेश्चन। 60 तक हमने कर लिए हैं। 60 में आंसर क्या आया था इसमें, ये वाला आया था, ठीक है। 47 से 74 बनना चाहिए था उल्टा होकर। आगे लिखा है 61 24 43, दूसरा है 35 54, 36 64, 21 14। तो दोनों संख्याओं में क्या कौन सा आंसर देखें दोनों संख्याओं को इसको देखते हुए। तो इसमें क्या देखें 24 43 एक भाज्य है एक अभाज्य है, इसमें दोनों भाज्य हैं, इसमें दोनों भाज्य हैं और इसमें दोनों भाज्य हैं। अगर भाज्य अभाज्य पे जाओगे तो पहला इसका सही आंसर होता है, ठीक है। परंतु इसमें एक चीज और दिखाई दे रही है कि 24 में अंत का अक्षर क्या है 4 और उसमें अंत का अक्षर क्या है 4, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग का अक्षर क्या है दूसरे वाले में 4 और 2 से एक वृद्धि कर दी गई है 3। इसमें भी क्या है 35 का 5 और 54 का शुरू में क्या है 5, दोनों में 5 है और एक की वृद्धि पहले से अंत में कर दी गई है। और इसमें भी 3 से बनेगा 4 और बीच में दोनों 6 6 रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 1 बनना चाहिए
और बीच में क्या एक एक रह गए, तो तब इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा आयोग सही मानता है इस चीज को, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2011 में पूछा गया प्रश्न था, कुछ बच्चों ने इसमें ये लगाया होगा एक आवाज है ना, ठीक है, और इसमें दोनों नियमों का पालन हो रहा है, वो आयोग इसको सिद्ध करता है। ठीक है, इसके बाद वैसे ऐसे क्वेश्चनों पे क्या होता है, आपत्ति ज्यादा डल जाती है और या तो इसको क्वेश्चन को इग्नोर ही करेंगे वो। ठीक है, इग्नोर मतलब इसका नंबर जो सभी अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 72 से 43 बना है, दोनों का अंतर कितना है, 28 अंतर है। ठीक है, 68 और 40 का अंतर कितना है, 28 अंतर है। 85 और 57 का अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, 85 और 57 का अंतर है, तो 15 में से 7 गया 8 और 7 में 5 गया, तो इसका भी अंतर 28 है और इसका भी अंतर 28 है। 28 में 68 में से 40 गया, तो सॉरी 72 और 43 का अंतर देखिए कितना है, इसका अंतर नहीं बैठ रहा है ना, 12 में से 3 गया 9 और 6 में से 4 गया, उसमें अंतर क्या है, 29 अंतर है। और यहाँ चेक करें लास्ट में 55 और 27, इसमें भी 28 का अंतर है, तो पहला ही इसका आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्या है, 20 36 16 का डिफरेंट, 30 36 16 का डिफरेंट, नहीं सॉरी 6 का डिफरेंट। पहले में क्या है, 16 का डिफरेंट है, इसमें 6 का डिफरेंट, इसमें 6 का डिफरेंट, इसमें 6 का डिफरेंट है, तो पहला इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 से बना 6, 21 से बना 7, 24 से बना 3 और 56 से बना 7, तो इसका आंसर देंगे हम 48 से बना 6, तो 6 से कट रहा है 48, 6 8 48, 7 से कट रहा है 21, 7 या 21 और 3 से कट रहा है 24, कितनी बार, 8 बार जा रहा है और 7 8 56। देखो ये संख्या जो बाद वाली है, अगर इसकी गुणा 8 से करें तो 48, 3 की गुणा 8 से करें तो 24, 7 की गुणा 8 से करें तो 56, लेकिन 7 की गुणा 8 से करते तो क्या आता, 56 आता। ठीक है, तो यहाँ पर 21 लिखा हुआ, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट 18 22 4 की वृद्धि हुई है, 11 13 2 की वृद्धि हुई है, 12 14 2 की वृद्धि हुई है और 17 19 2 की वृद्धि हुई है, तो पहला ही इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट 13 से बना है 40, तो देख लीजिए 13 से 40 कैसे बनेगा, तो गुणा 3 करेंगे, 13 में 13 या 39 प्लस 1 लगा। ठीक है, आगे है 14 से 42 बना, सेम यही प्रक्रिया इसमें भी, 14 या 42, परंतु एक प्लस नहीं किया गया इसमें। आगे चेक करें, 15 या 45 46 लिखा हुआ है, सही है, एक वृद्धि हुई है, गुणा करके 3 से गुणा और प्लस 1 किया गया है, परंतु बी विकल्प में ऐसा नहीं हुआ, तो 14 या केवल 3 से गुणा की गई है, एक को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 से बना है 37, कितना अंतर है इसमें चेक करें, 74 37 में कितना, 7 बना और 6 में 3 है, 37 का मतलब दुगना है इसका, ये 37 का दुगना 74, 52 26 का दुगना होता है, सही है, 47 84, इसमें उल्टा लिखा गया है। ठीक है, और 47 का दुगना कितना होता है, 94 होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हुआ, क्योंकि 88 जो है वो 44 का ही दुगना है। आगे है 10 छंग 60, क्योंकि 10 60 लिखा है, 6 से डिवाइडेड है। 30 90, 30 3 90, इसमें यहाँ पर 3 से गुणा हुई है 30 की। आगे है 40 की गुणा यदि 6 से करेंगे 240 और 20 की गुणा 6 से करेंगे 120, तो इसका आंसर क्या है, बी, क्योंकि यहाँ पर 3 से गुणा हो रही है पहली वाली संख्या की और बाकी में 6 से गुणा हो रही है पहली वाली संख्या की। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही, और वर्गीकरण जो चैप्टर है वो आज आपका समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।